तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मर्म शरीर। एक चैप्टर है आपके रचना शरीर में उसको। तो यहाँ पे मर्म शरीर जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक लेंदी जो चैप्टर है, और ये आपके यूटी में 10 to 15 मार्क्स को जो है कवर करता है। यानी कि अगर आप इसे पढ़ते हैं तो 10 से 15 मार्क आपके आते हैं। और ये वाइवा के लिए भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वाइवा में भी पूछते हैं आपसे, मर्म के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज हम जो है मर्म चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। काफ़ी लेंदी चैप्टर है, तो हम इसको पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम नॉर्मली मर्म की डेफिनेशंस वगैरह जो है, इसके टाइप से कैसे क्या है वो पढ़ने वाले हैं। और हम इसको जो है 3 से 4 वीडियोस के अंदर जो है कवर करने वाले हैं। छोटे छोटे वीडियोस होंगे, लेकिन आप जो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। और ये नोट्स मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम पे। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगते हैं तो आप इसे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, और बुक से भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि पूरा जो रेफरेंस है वो बुक से ही है इस नोट्स के। तो आप जो है वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरा जो है समझ में आ जाएगा। तो हम जो है इस चैप्टर को शुरू करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे मर्म शरीर, तो मर्म क्या होता है सबसे पहले आप सिंपल सा समझ लीजिए। तो मर्म जो होता है, हमारे शरीर में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम वाइटल पॉइंट्स बोलते हैं। तो जब उन पॉइंट्स पे या तो चोट लग जाती है या फिर कुछ ज़्यादा ही इंजरी हो जाती है, तो उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। किस किस तरीके से देखने को मिलता है, तो अगर उस पॉइंट पे हमारे चोट लगी है या फिर कुछ भारी ही इंजरी हुई है, तो वो व्यक्ति या तो मर जाएगा या फिर उसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होगा। ठीक है, पेन नहीं होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम एटिमोलॉजी देख लेते हैं, यानी कि इसकी व्युत्पत्ति हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे एटिमोलॉजी का एक श्लोक है, मारियन तिथि मर्माणी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो मर्म इज द स्पॉट और वाइटल पॉइंट ऑन द बॉडी विच व्हेन इंजर्ड किल द पर्सन, ऑल सच स्पॉट्स डू नॉट कॉज डेथ। ठीक है, तो जितने भी स्पॉट्स हो वो सारे मृत्यु नहीं करते हैं, यानी कि डेथ नहीं करते हैं। कुछ जो होते हैं वो डिफॉर्मिटीज और सीवियर पेन करते हैं। यानी कि हर मर्म पे चोट लगने से मृत्यु ही नहीं होती है, कुछ कुछ डिफॉर्मिटीज भी हो सकती है या फिर सीवियर पेन हो सकता है। डिफॉर्मिटीज में क्या हो सकता है, मान लीजिए आपके किसी मर्म पे लगी जहाँ से आपकी मौत तो नहीं हो रही है, लेकिन आप लूले लंगड़े काणे अंधे जैसे भी है वो हो चुके हैं, तो वो एक डिफॉर्मिटी होगी। या फिर बहुत ज़्यादा पेन होता है तो उसे सीवियर पेन हम कह सकते हैं। यहाँ पे हम डेफिनेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन का एक छोटा सा श्लोक है, देख लीजिए, बहुत सिंपल श्लोक है। ठीक है, तो मर्माणी नाम मांस सीरा स्नायु अस्थि संधि सन्निपाता। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है, तो मर्म कैन बी डिफाइंड एज द एनाटोमिकल साइट वेयर देयर इज ए कन्फ्लुएंस, यानी कि मिलते हैं क्या क्या, मांस सीरा स्नायु अस्थि एंड संधि। तो कॉन्फ्लुएंस होता है, ये एक एनाटोमिकल साइट होती है जहाँ पे मांस सिरा स्नायु अस्थि एंड संधि इन सबका मिलना होता है, यानी कि कॉन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो प्राण ड्वेल्स एट दिस साइट्स एंड आल्सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे हमने जैसे कहा है कि मर्म पे जब लगती है तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। तो इसने बोला है कि प्राण जो होते हैं ड्वेल्स, यानी कि घूमते फिरते रहते हैं इन साइट्स पे, और आल्सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और मर्म हमें पता है कि कितने इंपॉर्टेंट है। यहाँ बात करते हैं अपीरियंस के बारे में, तो मर्म दिखते कैसे एक्चुअली। ठीक है, तो सोम यानी कि कफ, मरुत वात, तेजस, रज सत्व तम, ये त्रिगुण है हमारे, एंड भूत आत्मा यानी कि सोल। ऑल दिस प्रिंसिपल रिसाइड इन द फेटल स्पॉट्स, स्पेशली व्हेन फेटल स्पॉट्स आर इंजर्ड लिविंग बींग डू नॉट सर्वाइव। तो यहाँ पे जब ये स्पॉट्स जो होते हैं इंजर्ड होते हैं तो लिविंग बींग सर्वाइव नहीं कर पाता है। दिस प्रिंसिपल आर आल्सो कॉल्ड प्राण। ठीक है, तो प्राण क्या होता है, जो हमारा जीव होता है, यानी कि हमारा जो आत्मा होता है उसको हम प्राण कहते हैं। बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्शियसनेस इन द बॉडी, हेंस मर्म आर जीव स्थान। जीव स्थान यानी कि जो हमारे कॉन्शियसनेस जहाँ प्रेजेंट होता है हम उसको जीव स्थान बोलते हैं। बेसिकली जीव का मतलब जो होता है वो होता है कि हमारा कॉन्शियसनेस। ओके, तो हम जैसे हम लिविंग बींग को भी बोलते हैं ना कि ये जीव है, तो वैसे हम कह सकते हैं कि ये जीव है। आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पे नंबर एंड लोकेशन के बारे में बात करते हैं मर्म के। तो यहाँ पे जो नंबर है टोटल मर्म के वो कितने हैं, 107 टोटल जो है हमारे शरीर में मर्म होते हैं। अब इनको 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहले है शाखागत मर्म। शाखागत मर्म यानी कि हमारे जो शाखा हैं, 4 शाखा हमारे शरीर में होती है। 2 अपर लिम्स होते हैं और 2 लोअर लिम्स होते हैं। तो यहाँ पे 11 गुणा 4 यानी कि 4 हमारे लिम्स हैं और 11 हर लिम्ब में मर्म पाए जाते हैं। तो यहाँ पे 44 टोटल मर्म होते हैं। उसके बाद उर एंड उदरगत। ठीक है, तो उर यानी कि हमारा छाती और उदर यानी कि हमारा जो एब्डोमिनल रीजन होता है। तो उर यानी कि चेस्ट रीजन, थोरेसिक रीजन, और उदर यानी कि जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है। तो उसके मिला के हमारे टोटल जो होते हैं 12 मर्म होते हैं। पृष्ठगत मर्म यानी कि जो हमारे बैक साइड पे जो मर्म होते हैं वो 14 होते हैं।
और यहाँ पे ऊर्ध्व जत्रुगत मर्म यानी कि हमारे जो गर्दन से ऊपर मर्म होते हैं, या गर्दन और जो हेड रीजन में जो मर्म होते हैं वो 37 होते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो टोटल 107 मर्म होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे हम शाखागत मर्म के बारे में देख लेते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस श्लोक को याद कर सकते हैं, और सिंपल सा श्लोक है, कैसे करना है मैं बता देता हूँ आपको। तो शाखागत मर्म जो है अपन ने पढ़े कि 11 होते हैं। तो अब देखते हैं कि अपर लिम्ब में और लोअर लिम्ब में कैसे कैसे क्या क्या मर्म होते हैं। तो बहुत सारे मर्म तो सेम भी हैं, कुछ कुछ मर्म है जो डिफरेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपर लिम्ब के मर्म है, यहाँ पे लोअर लिम्ब के मर्म है। तो देखते हैं अपन। सबसे पहले मर्म जो आता है वो शिप्र मर्म आता है, उसके बाद तल्ल हृदय मर्म आता है। यहाँ भी शिप्र मर्म है, यहाँ भी तल्ल हृदय मर्म है। यहाँ पे कुर्च है तो इधर भी कुर्च है, यहाँ पे कुर्च शीर है तो यहाँ भी कुर्च शीर है। यहाँ पे मणिबंध आ चुका है और इधर गुल्फ है। तो मणिबंध का मतलब होता है कि रिस्ट। तो रिस्ट में जो मर्म होता है उसे मणिबंध मर्म कहते हैं, और एंकल में जो मर्म होता है उसे गुल्फ मर्म कहते हैं। ठीक है, कुछ आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजीज है जो आपको याद रखनी होती है। उसके बाद यहाँ पे इंद्रबस्ती, इधर भी इंद्रबस्ती है। यहाँ पे कुरपर है, यहाँ पे जानू है। ठीक है, तो कुरपर का मतलब होता है अपना एल्बो जॉइंट होता है, और जानू का मतलब जो होता है वो नी जॉइंट होता है। यहाँ पे अणी है, यहाँ पे अणी है, यहाँ पे बहवी है, अपर लिम्ब में जो है बहवी है, यहाँ पे उर्वी है, यहाँ पे लोहिताक्ष है, इधर भी लोहिताक्ष है, यहाँ पे कक्षधर है, यहाँ पे विटप है। तो 4 मर्म है जो अलग अलग से हैं, बाकी सारे मर्म जो है ऊपर और नीचे हमारे सेम सेम है। तो आप इनके नाम याद कर लीजिएगा, बड़े ही सिंपल है, ज़्यादा नहीं है। एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आपको ये मर्म के नाम याद हो जाएंगे। और उसी को देखते हुए श्लोक भी देख लीजिए आप। तो यहाँ पे देखिए तत्र शक्ति मर्माणी, यानी कि जो पैर के मर्म है वो इसने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, उसके बाद बाहु मर्माणी यानी कि जो हाथों में जो मर्म है उसके नाम लिख दिए। तो आप जैसे मर्म के नाम याद करेंगे तो आप पेपर में श्लोक लिख के आ सकते हैं, ताकि आपके पेज भर जाए और जो एग्जामिनर है वो आपको देख के मार्क दे इस चीज़ को देखते हुए। यहाँ पे मध्य शरीरगत मर्म यानी कि हमारे जो ट्रंक वाला रीजन है और एब्डोमिनल रीजन है उसको पूरा ही मध्य शरीरगत बोला है। तो मध्य शरीरगत में पृष्ठगत भी आ चुका है, यानी कि हमारा बैक रीजन भी आ चुका है, और अपना जो एंटीरियर पार्ट है बॉडी का फ्रंट वाला पार्ट है वो भी आ चुका है। तो यहाँ पे उरगत यानी कि जो चेस्ट रीजन में मर्म होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे हृदय होता है। हाँ, स्पेशली आप इनकी संख्या भी याद कर लीजिएगा कि संख्या कितनी होती है इनकी। ठीक है, तो जैसे हमने ऊपर देखा कि 11 मर्म है टोटल। तो शिप्र कितने मर्म होते हैं, यह भी 2 होते हैं, हाथों और पैरों के मिला के। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं हृदय के। तो हृदय भी एक मर्म है जो कि चेस्ट रीजन में पाया जाता है। कितना होता है, एक ही होता है। स्तनमूल 2 होते हैं, स्तनरोहित 2 होते हैं, अपेलप 2 होते हैं, अपस्तंभ 2 होते हैं। यहाँ पे उदरगत, ठीक है, यानी कि हमारा एब्डोमिनल रीजन में कौन कौन से होते हैं। तो गुदा होता है, बस्ती होता है और नाभि होता है। ठीक है, उसने उदर को जो है पेल्विक रीजन भी मान लिया है। तो यहाँ पे गुद यानी कि एनल कैनाल हो गया, बस्ती यानी कि ब्लैडर हो गया, और नाभि यानी कि अपनी अम्बिलिकस हो गया। ठीक है, पृष्ठगत मर्म यानी कि हमारे जो पीछे की तरफ जो होते हैं कौन कौन से मर्म होते हैं। यहाँ पे 14 टोटल मर्म होते हैं, और हर एक जो होता है 2-2 होता है, यानी कि टोटल 7 मर्म है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला कटिका तरुण है, उसके बाद है कुकुंदरा, फिर नितंब, पार्श्व संधि, बृहति, अम्सफलक एंड अम्स। तो यहाँ पे ये जो 7 मर्म हो चुके हैं। यहाँ पे ऊर्ध्व जत्रुगत मर्म के बारे में बात करते हैं। तो अपने जो गर्दन से ऊपर जो मर्म है उनको हम ऊर्ध्व जत्रुगत मर्म कहते हैं। तो यहाँ पे आ गए हैं हमारे। पहला मर्म है जो धमनी होता है। अब यहाँ पे देखिए धमनी को 2 पार्ट्स में बांटेंगे। आगे आप पढ़ेंगे कि नीला और मन्या। याद रखिए कि धमनी जो होती है 4 होते हैं, तो 2 नीला होता है इसके अंदर और 2 मन्या होता है। क्या होता है, 2 नीला होता है और 2 मन्या होता है, ये मन्या होता है। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे अपन। तो नीला हो गया और एक मन्या हो गया। यहाँ पे 8 जो है मातृक होते हैं, क्रुकाटिका होते हैं 2, विदुर होते हैं 2, फण होते हैं 2, अपंग होते हैं 2, आवर्त होते हैं 2, उत्क्षेप होते हैं 2, शंख होते हैं 2, स्तपणी 1, सीमंत 5, श्रृंगाटक 4 और अधिपति 1। ये मर्म है। आप इनको नाम याद करने, आपको कैसे भी करके आप इनको नाम याद कीजिए, बार बार पढ़िए कि ये ऐसे ऐसे मर्म होते हैं, और ये कहाँ होते हैं, हमारी गर्दन से ऊपर होते हैं। ठीक है, और गर्दन या गर्दन से ऊपर ये मर्म पाए जाते हैं। तो ये आज के लेक्चर में जो है यहीं तक हमने पढ़ा है कि क्या क्या होते हैं, मर्म की डेफिनेशन क्या होती है, कितने टाइप्स के मर्म होते हैं, कहाँ कहाँ शरीर में कौन कौन से मर्म पाए जाते हैं, तो वो हमने देख लिया है। अब अगले लेक्चर में जो हम स्ट्रक्चरल वाइज क्लासिफिकेशन देखने वाले मर्म का, उसके अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इफेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन, और अगले लेक्चर में उससे जो भी बचेगा चैप्टर में वो सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में कवर कर देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आपको नोट्स जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।